रासलीला को लेकर भगवान श्री कृष्ण पर आए दिन अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। उन्हें वासना के अधीन बताया जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है या फिर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए रासलीला का सहारा लिया जाता है। कुछ लोग तो अपनी वासनाओं के लिए भी भगवान श्री कृष्ण को ही दोषी ठहराते हैं। कहते हैं कि हम में वासना है तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण में नहीं थी। किंतु सबसे बड़े प्रश्न यह है कि जिस भगवान ने द्रौपदी को बचाने के लिए किसी बात की परवाह नहीं की और उसे बचाने के लिए हस्तिनापुर तक आ गए, वह स्त्री का अपमान कर भी कैसे सकते हैं। इन्हीं सब संदेहों के बीच चलिए हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि रासलीला के क्या रहस्य थे। रासलीला की बात हमें शास्त्रों से ज्ञात होती है और अगर हम शास्त्रों को मानते हैं तो हमें यह भी मानना होगा कि श्री कृष्ण सभी भावनाओं से परे हैं। वह सुख दुख आदि सब भावनाओं को समान दृष्टि से देखते हैं, तो वासना जैसे विकार तो उनको छू भी नहीं सकते। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य है और ना कोई ऐसी प्राप्त करने वाली वस्तु जो अप्राप्य है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। इस बात से हमें यह ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण सदैव अनासक्त भाव में ही रहते थे। उन्हें किसी भी बात से कोई भी लगाव नहीं था। वह तो केवल भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए तरह तरह की लीला करते हैं। लीला अर्थात एक दिव्य नाटक, जिसमें भगवान एक कलाकार की भांति केवल ऊपर से ही उसमें आसक्त दिखते हैं, परंतु वास्तव में वह केवल अभिनय करते हैं अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए। इसी लीला का परिचय भगवान स्वयं देते हुए कहते हैं कि न चमाम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजया उदासीन वदासीन सक्तम तेषु कर्मसु। अर्थात हे धनंजय, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश अर्थात कर्तव्य भाव से रहित स्थित मुझको वह कर्म नहीं बांध सकते। बहुत सारे टीवी सीरियल्स और मूवीज़ में भी रासलीला को बहुत ही तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है और इसका अपमान किया जाता है। रासलीला कोई स्टेज पर किए जाने वाला रोमांटिक डांस नहीं था और न डिस्को में नाचे जाने वाला कोई नृत्य। यह तो भगवान के साथ उनके भक्तों का एक अनन्य संगम है। इसी तरह से रास को भी रासलीला कहा गया है, प्रभु का एक खेल, न कि कोई साधारण नृत्य। रासलीला का संबंध आत्मा एवं परमात्मा से है, ना कि साधारण पुरुष एवं नारी से। गोपियां उस समय रास में केवल आत्मा के रूप में उपस्थित थीं और उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया था। श्रीमद् भागवतम में तो यह भी कहा गया है कि भगवान के पास मन नहीं था और उन्होंने रासलीला की इच्छा करने हेतु योग माया से कहा कि वो उनके लिए मन का निर्माण करें। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि वास्तव में श्री कृष्ण को रास की इच्छा नहीं थी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। अर्थात अब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अचिंत्य लीलामयी शक्ति श्री योग माया को निमित्त बनाकर स्वयं भी रासलीला का रसास्वादन करने का संकल्प लिया। अमना होने पर भी उन्होंने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। तमेव परमात्मा नाम जार बुद्ध्या विसंगता जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रशिक्षण बंधना। अर्थात यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन गोपियों ने पाप और पुण्य कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। जब गोपियां रास मंडल में आईं, तो वह श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थी। भगवान भी निर्गुण ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात किसी भी गुण, रूप अथवा लिंग के भी परे। रासलीला आत्मा और परमात्मा के मिलन की एक नृत्य रूप समाधि है। उसे मन से जानना कभी भी संभव नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में थे
तब उनके सानिध्य में उनके भक्त थे, और भगवान जब अपने भक्तों के साथ होते हैं तब वह अपने अचिंत्य अविनाशी रूप का दर्शन देने में विलंब नहीं करते। यही कारण है कि किसी साधारण मनुष्य के लिए रासलीला का अर्थ समझना असंभव है। गोपियां परम ज्ञानी हैं। रास के समय गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं, न खल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मका विघन सारथियो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वताकुले। अर्थात, हे परम सखा, तुम केवल यशोदा के पुत्र नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। इससे हमें ज्ञात होता है कि गोपियां श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती हैं। रासलीला का गूढ़ रहस्य भी उन जैसी परम प्रतापी परम तेजस्विनी स्त्रियां ही जान सकती हैं। श्री कृष्ण और वासना में वही संबंध है जो प्रकाश और अंधकार में। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसी प्रकार जहाँ कृष्ण है वहाँ वासना की कल्पना भी नहीं हो सकती। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डालें तो हमें यह ज्ञात होता है कि उन्होंने केवल वह किया जो उनके भक्त ने उनसे कहा। द्रौपदी ने बुलाया और वह वहाँ आ गए। सुदामा ने उन्हें द्वारका में मिलने की इच्छा की तो वह दौड़े चले आए। यहाँ तक कि श्री रुक्मिणी, जो स्वयं माता लक्ष्मी की अवतार है, उन्होंने भी पहले अपनी इच्छा प्रकट की, उसके पश्चात ही भगवान ने उनका हरण किया। तो यह बात तो निश्चित है कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी किसी को भी अपनी बात मानने के लिए बाधित नहीं किया। उसी प्रकार रास में भी भगवान श्री कृष्ण ने किसी काम्य पुरुष की भांति उन अप्सरा सी सुंदर स्त्रियों को एक क्षण में स्वीकार नहीं किया। पहले उन्होंने गोपियों को पत्नी धर्म और रात में बाहर न घूमने की शिक्षा दी। तब गोपियों ने स्वयं श्री कृष्ण को उत्तर देकर यह समझाया कि किस प्रकार उनका इतनी रात में श्री कृष्ण के पास आना गलत नहीं है। यत् पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्मिति धर्मविदा त्वयोक्ता अस्ते वमे तदुपदेश पदे त्वयिषे प्रेष्टो भवान स्तनु नुभृताम किल दंदुरत्न। अर्थात, प्यारे श्याम सुंदर, तुम सारे धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि स्त्रियों का अपने पति, पिता और पुत्रों के प्रति बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, एकदम सही है। तभी तो हम तुम्हारे पास आए हैं, क्योंकि तुम भगवान होने के कारण सबकी अंतरात्मा के पति हो। जब रासलीला के दौरान भगवान को यह आभास हुआ कि गोपियों को अहंकार हुआ है कि भगवान उनकी सुंदरता पर मोहित होने के कारण रास के लिए तैयार हुए हैं, तब वह तुरंत वहां से चले गए। सोचने की बात यह है कि कोई कामी पुरुष एक एक क्षण में इतनी सारी सुंदर बालाओं को किस प्रकार त्याग सकता है। तासां तत् सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रश्मय प्रसादय तत्रैवन्तं धीयत। अर्थात, जब भगवान को लगा कि गोपियों के मन में उनके सौभाग्य के कारण अहंकार उत्पन्न हो गया है, तब वह उस अहंकार को शांत करने के लिए उस समय रासमंडल से अंतर्ध्यान हो गए। पुनः वह तभी प्रकट हुए जब गोपियों ने सब विकार त्याग कर करुण क्रंदन कर उन्हें पुकारा। भगवान स्वयं कहते हैं कि वह केवल प्रेम से मिलते हैं और प्रेम के अतिरिक्त आपकी सुंदरता, धन, जाति कुछ मायने नहीं रखती। यदि आपको यह लगता है कि गोपियां कोई साधारण मनुष्य थी जिन्हें कोई भी आकर मूर्ख बना सकता है, तो वह विचार अनुचित है। उन्होंने सब त्याग कर केवल भगवान की शरण ली। यदि वह कामी होती तो बहुत सारे पुरुषों को तलाशती, भगवान श्री कृष्ण ही क्यों। महाभारत के एक प्रसंग में संजय धृतराष्ट्र को ये बताते हैं कि जो श्री कृष्ण को प्राप्त करता है, जो श्री कृष्ण को उनके सच्चिदानंद स्वरूप में देख पाया है, वह साधारण मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। अप्राप्य केशवो राजन इंद्रियैर्जितैर्नृभिः आगमाधिमाद योगाद वशी तत्वे प्रसीदति। अर्थात, मनुष्य केवल अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ही भगवान को पा सकता है। जिसे समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो और वह योग से परिपूर्ण हो, वही तत्व ज्ञान पाता है और श्री कृष्ण को जानता है।
गोपियाँ तो महाज्ञानी महातपस्विनी आत्माएं हैं जिन्होंने युगों की तपस्या के पश्चात श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद प्राप्त किया। उनमें से कुछ वेदों और उपनिषदों के वाक्य हैं तो कुछ दंडकारण्य में युगों से तपस्या कर रहे वह ऋषिजन जिन्होंने भगवान राम से यह वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें उनका सानिध्य प्राप्त हो। इन सभी लीलाओं में भगवान के स्वरूप का बोध गोपियों को उनकी भक्ति के प्रभाव से होता रहा। अंत में महाराज परीक्षित ने भी यही सवाल पूछा कि भगवान कृष्ण तो सब धर्म के आधार हैं, तो उन्होंने किस प्रकार पर स्त्री का स्पर्श किया। तब श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि महापुरुष अग्नि के समान होते हैं, उनमें कुछ भी डालो वह उससे निगल जाते हैं और अपना स्वभाव तक नहीं बदलते। भगवान शिव ने तो हलाहल भी पिया था, यह काम किसी साधारण मनुष्य की बात तो नहीं। जिस प्रकार श्री भोलेनाथ की विषपान की लीला साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की रास लीला भी कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण जो सभी माया से परे हैं और आत्मा में ही रमण करते हैं, रास लीला उन्हीं से हो सकती है। एक साधारण मनुष्य अपनी ओछी विचारधारा से रास को अपवित्र कर देता है। यही कारण है कि भगवान की लीला का अनुसरण तो क्या, विचार करना भी मनुष्यों के वश में नहीं। यह समझकर हमें कभी यह विचार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं या भगवान की लीला का अनुसरण कर सकते हैं।